हाँ तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं मन्नू के घर के लिए और अभी मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ क्योंकि उसको जाना है, उसको साइड एक्सरसाइज करने जाना था। मतलब साइड एक्सरसाइज उसकी तो मेन एक्सरसाइज है, तो मेरे को अपनी मतलब उसके उसके घर जाकर ट्रेन करना है और वो 2:30 बजे निकलने वाला था, तो वो 2:30 तो बज चुके हैं। तो मैं उसके घर जाकर ट्रेन करूँगा जब तक वो शायद ना हो घर पे, क्योंकि तो अभी हम जाने वाले हैं उसके घर। और अभी कैब आ चुकी है क्योंकि अभी बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो रहा था, मैं बाइक से बिल्कुल नहीं जा सकता, हालत ख़राब हो जाएगी। हेलमेट ऐसे पहनने के बाद तो भभक्का बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो अभी हम शूज़ पहनते हैं, कैब वाला बाहर वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी चलते हैं, मिलते हैं जिम में। बाय। हाँ तो गाइस मैं निकल चुका हूँ और अभी शायद तुम्हें आवाज़ ठीक आ रही होगी क्योंकि मैंने अपना माइक मतलब ठीक से मतलब से अटैच करा है। मैंने सेटिंग देखी नहीं, अभी सीखा है कि थोड़ी बहुत सेटिंग हिल गई थी, बाल थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। कोई नहीं, अभी धोए थे मैंने तो अजीब से लग रहे हैं थोड़ा सा, कोई नहीं। बट देख हाँ, तो अभी मतलब मैं निकल चुका हूँ मन्नू के घर के लिए और ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। ठीक हो जाए, बाल अजीब से लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, तो आज मेरी है डेड एंड बेंच। ठीक है, डेड ज़्यादा हैवी नहीं है, 195 के 5 है, बट मेरे लिए एक पीआर होगा अभी के, बहुत टाइम से मैंने मारे नहीं इतना हैवी। ठीक है, तो और मन्नू मेरे ख्याल से अब तक निकल चुका होगा, बट देख लेंगे अगर होगा तो। और मैं तुम्हें बता दूंगा आज मेरा जो बेंच हैवी है, बेंच में मेरे को 147 के 3 सीटी पॉज लेना है और घर पे अगर कोई नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि साइड रैक मेरे मैंने देखे नहीं थे वहाँ पे, शायद घर पे मिल है नहीं, और मेरे को अनरैक कराने वाला भी कोई नहीं है यार। बाइक पाल का कुछ करना पड़ेगा। और जो मेरे बैकडाउंस है वो कम से कम 137.5 137.5 के 8 रैप्स हैं, तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं मारे 8 रैप्स, तो वो भी अगर कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मैक्सिममली चांसेस हैं। पता नहीं एरन कैसे प्रोग्राम बना रहा है। हाँ तो वैसे मैं जिम में पहुंच चुका हूँ और अभी थोड़े टाइम के लिए लाइट जा रखी थी तो मैं लेट हो गया थोड़ा स्टार्ट करने में। ठीक है, तो मन्नू भी अभी यही है, मतलब अभी गया नहीं है वो, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी डेडलिफ्ट में देखते हैं आज मैं मारने 195 के 5 रैप्स। अगर मैंने वो कम आर भी मार दी तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अभी के हिसाब से, क्योंकि मैं 190 मतलब कुछ टाइम पहले तो 70 भी नहीं उठा पा रहा था, नॉर्मली वो 70 के जी, तो 195 अच्छी खासी ग्रोथ होगी। और पेन अभी नहीं हो रहा है किसी भी एक्सरसाइज में, लाइक पहले पहले मेरे को डेड और स्क्वाट में पेन हो जाता था, तो अभी पेन नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही चलता रहे तो बढ़िया होगा। और अभी स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप, उसके बाद चालू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी करनी है क्योंकि हमें साइड एक्सरसाइज भी घर जाके करनी पड़ेगी। और बेंच में हमें अपना 10% देना है, मतलब 101% देना है, ताकि मैं फेल नहीं करना चाहता बेंच में, क्योंकि लास्ट मंडे को मेरी फेल हो गई थी एक। ठीक है, क्योंकि आई थिंक उसकी बेंच ख़राब थी, तभी मैं इस बेंच पे आऊँ दोबारा, क्योंकि मैंने जो मंडे की बेंच मारी थी मैंने कमर्शियल जिम में मारी थी, तो उस पर हाथ फिसलते हैं और बेंच थोड़ी ख़राब होती है, तो तभी मैंने सोचा कि इस बार का फेल नहीं करना है, तो मैं इस जिम में आ गया दोबारा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लिफ्ट्स, फिर दिखाता हूँ तुमको अगर आ गई तो। हाँ तो जैसे कि हो चुका हूँ मैं रेडी, और अभी करनी है हमें सबसे पहले स्टार्ट डेडलिफ्ट से। और मैं एक चीज़ बताना चाहता था जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प होगी डेडलिफ्ट स्क्वाट्स इन सब में। जो मैंने अभी मतलब जो मेरी इंजरी हुई थी उसमें मैंने मतलब थोड़ा गौर करा और सोचा कि क्या गलती थी। मतलब थोड़ा बहुत तो ये था कि मेरी जो इंजरी हुई वो ये रीज़न हो सकता था कि मैं 2 महीने 1.5 महीने के थोड़ा बीमार हो गया था, वीक हो गया था। 1-2 हफ्ते के लिए मेरे को बुखार आ गया था जनवरी के टाइम पे। ठीक है, तो मैंने उस टाइम मतलब जब तुम मेडिसिन ये सब कंज्यूम करते हो तो उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैक्सिमम जो तुम्हारा जो एंटीबायोटिक्स होती है वो मैक्सिमम तुम्हारा जो तुम्हारा क्या कहते हैं फीवर वीवर हो चुका होता है, जो भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे ठीक करने के उसमें मतलब तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करने के उसमें जो एंटीबॉडीज फ़ोन कहाँ है मेरा। हाँ तो guys, जैसे कि लाइट दोबारा चली गई थी और अभी मैं अपनी शूट कर रहा था, उसी वक्त लाइट चली गई। अभी 1 घंटा और बीत गया लाइट ख़त्म होने के बाद। मैं आया था 3 बजे और अब 5 बज चुके हैं, 5:30 में भी। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं बता रहा था तुम्हें कि लाइक जब मैं बीमार पड़ा था तो मेरी मसल वीक हो जाती है, तो क्योंकि मसल में जो प्रोटीन सब जा रहा होता है वो बॉडी को रिपेयर करने में जाता है। जो हमें फ्लू वलू हो रखा होता है, जो हमें वायरस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिस वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो वो रिपेयर उनसे बॉडी फाइट करती है, हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे बाकी पार्ट्स में जो न्यूट्रिशन जाता है वो उसमें यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न था कि मेरी और एक तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं रहा था
उस इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से मैं जब बीमार पहले था, जब बीमार नहीं था तब कर रहा था, तो वही रिजल्ट होता है जब तुम उस प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे होते और तुम बीमार हो जाते हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ डाउन होती है, तुम्हारी मसल डाउन होती है, एवरीथिंग मतलब बेकार हो जाता है हर चीज़। तो फिर अचानक से जब मैं ठीक हुआ, जब मैं वापस आया ट्रेनिंग पे, तो स्टेट की डेट आ गई थी। तो फिर मेरे को 15 दिन बचे थे स्टेट और उसमें, ठीक है, प्रिपरेशन में। तो मेरे को अचानक से पुश करना पड़ा, तो मेरी मसल वीक हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरे बैक में स्प्रेन आ गया था, उसकी वजह से मेरे को इंजरी हो गई थी, ठीक है। और मेरा वार्म अप्स उस टाइम मेरे को वो फील हुआ कि मेरे वार्म अप्स में कमी है। तो जैसे ही जब मेरे को ये इंजरी ठीक करनी थी, तो मैंने सबसे पहले अपने वार्म अप में चेंजेस करे। अपने वार्म अप में मतलब मैंने ऐड करा साइकिलिंग को और थोड़ा बढ़ाया, ठीक है। जब मैं स्क्वाट ऐड करता हूँ, तो मैं पहले 5-6 मिनट एयर बाई के साइकिलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। उसकी वजह से हमारे कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग अच्छे से वार्म अप हो जाती है। और मैंने सम कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग की वार्म अप बढ़ा दी, ठीक है। और सिंगल लेग आरडीएल मैंने ऐड करा, जो हमारे हैम्स और ग्लूट्स को वार्म करता है, ठीक है। तो तुम्हें वार्म अप पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, अपने वार्म अप को सीरियसली लो, ताकि तुम्हें आगे जाके इंजरी ना हो, ताकि तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर ले। तो यही मुझे तुम्हें बताना था कि मेरे साथ जो हो तो किसी और के साथ ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और अभी तो मैं मतलब अच्छा खासा ध्यान दे रहा हूँ, तभी मेरी मतलब बॉडी अच्छी खासी मेरे को वर्क करते हुए दिख रही है। और अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो चुका है। मन्नू जा चुका है अपने जिम करने, ठीक है। तो हम अपना यहाँ जिम करेंगे और अपनी एक्सरसाइज खत्म करके, अगर हम साइड एक्सरसाइज जरूर कर पाए तो मेरे को अभी करनी है साइड एक्सरसाइज, वरना मेरी दोबारा मिस हो जाएगी तो मेरे को बेकार फील होगा, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी फिजिक एक अच्छी खासी मेंटेन रखनी है और उसको ग्रो भी करना है। तो जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, चलते हैं फिर साइड एक्सरसाइज। मेरी डेडलिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और अब सबसे एक डेडलिफ्ट से भी ज़्यादा डेडली लिफ्ट करनी है मेरे को, वो है बेंच। क्योंकि आप देख सकते हो इसके साइड रैक्स नहीं है, मतलब जो सेफ्टी रैक्स होते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कहाँ रखे हैं और यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं। तो आज जो मेरी बेंच है वो हैवी है और मेरे को फर्स्ट सेट तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे को सेल्फ एंड ट्रैक करना है और अगर कुछ होता है तो पीछे को बचाने वाला भी नहीं है अभी, ठीक है। तो लाइक इसमें ज़्यादा डेडली है, क्योंकि 2 साल मेरे साथ हादसा हो चुका है। 2 साल एक बार तो मरते मरते बचाओ, मतलब मन्नू भी था उस टाइम, तो कि उस टाइम सेफ्टी रैक्स लगे हुए थे और वो चीज़ पूरी मेरी गर्दन पे गिर रही थी। सेफ्टी रैक्स की वजह से मेरी जान बच गई थी। और सेकंड टाइम जब मैं वर्ल्ड्स की प्रेप कर रहा था तो हुआ था, जब मेरे को 145 के 5 रेप्स लेने थे, 4 पे अटक गया था मैं और वो यहाँ आके गिर लगा था। फिर मैंने कैसे तैसे रोल करके वो पेट पे से 145 पूरा गुजरा था और तब जाके हटाया था मैंने। तो उस टाइम तो मतलब अच्छे खासे पेट छिल गया था मेरा। तो इस बार तो सेफ्टी रैक्स दोनों टाइम थे उस टाइम, और इस बार दोनों टाइम नहीं, इस बार तो है ही नहीं सेफ्टी रैक्स। तो मेरे को अच्छा खासा डर लग रहा है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ एक बार सेफ्टी रैक्स ढूंढने का ट्राई करता हूँ, कि मौत से ज़रूरी तो वो है भाई, कि मैं नहीं चाहता मैं इतनी जल्दी मरूँ। तो सेफ्टी रैक्स ढूंढता हूँ मैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो लगाना पड़ेगा भाई वैसे ही, तो ट्राई करूँगा। अगर सेफ्टी रैक्स नहीं मिलते तो पहली मतलब जब मेरे को पता चल जाए कि एक रैप नहीं आएगा और, तो मैं पहले ही रख दूँ उसको। भले ही एक बार फेल हो जाए तो कोई, बट मेरे को फेल करना नहीं है। मुझे पता है मैं मारूँगा मुझे पता है मैं वो रिस्क लूँगा, बट मैं चाहता नहीं वो रिस्क गंदा चले जाए। तो मैं सेफ्टी रैक्स ढूंढता हूँ, कैसे इंतजाम करता हूँ, फिर हम बेंच। अभी 100 kg से ले रहा हूँ, लाइक 100 kg तक पहुँच चुका मैं, 70, और नेक्स्ट वहाँ मैं 100 kg लेता हूँ, उसके बाद 120, उसके बाद हमें 1 लेग्स मैक्स जो हमें लेना है 147 का 3 CD पॉज लेना है। उसके बाद हमारे बैकडाउन्स है। मेरे को 147 में इतना डर नहीं है जितना उनके बैकडाउन्स में है, क्योंकि मुझे 137 के साथ 8 रेप्स मारने हैं, दैट्स टू डेडली, ठीक है। तो डेडलिफ्ट नहीं है असल में, ये डेडलिफ्ट है। अगर तुम इसमें मतलब उसमें बच भी सकते हो, बट अगर इसमें कुछ हो गया तो, अगर तुम्हारे आसपास कोई नहीं है तो तुम इसमें गायब। अगर तुम्हारे साइड ट्रैक्स ये सब नहीं है, वो मेरे साथ अभी दिमाग से हटाते हैं, अभी कुछ नहीं सोचना, अभी सिर्फ उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलते हैं अभी। Get ready for the fall.
जैसा कि 147 kg हार्ड नहीं आया मेरे को, बहुत बढ़िया फील हुआ 147 kg में। तो लाइक RP लाइक 8 था, 8-ish था, 7.5 8-ish, ठीक है, 8 था, ठीक है। तो बढ़िया हुआ क्योंकि सेल्फ एंड ट्रैक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेल्फ एंड ट्रैक मैं मैक्सिमम नहीं करता और मैं मैक्सिममली किसी को उसमें रखता हूँ। तो 3 CD पॉज 147.5 बहुत बेटर आया। तो अब हमें लेना है 137.5 के 8, ट्राई करते हैं कैसा आता है। और मेरे को मतलब मैं साइड में लॉक्स नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को एक सेफ्टी के लिए अगर कुछ होता है तो मैं उसको साइड फेंक सकूँ वेट को, तो वेट एक साइड गिर जाएगा तो बार खाली हो जाएगी अपने आप। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर मी एंड ज़्यादा कुछ ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। बस खौफ दिख रहा होगा मेरी आवाज़ में। ठीक है, तो हो गया। तो गाइस 9 बज चुके हैं और अब मुझे जाना है वापस घर कि आज साइड एक्सरसाइज तो नहीं हो पाई क्योंकि लेट हो गए हैं ज़्यादा। और मैं आ तो जल्दी गया था बट लाइट वेट जाने की वजह से थोड़ा लेट ज़्यादा हो गए। तो कल करनी पड़ेगी हमें साइड एक्सरसाइज। होपफुली मैं सुबह कर पाऊँ क्योंकि अगर शाम को करूँगा तो परसों का फटीक रह जाएगा। तो मेरे लिए परसों एक्सरसाइज करना, फिर परसों सेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं अभी घर, जाके लेते हैं डाइट, फिर सो जाएंगे। ठीक है।